कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक साथ दिवालिया हो गए। काम हो चुका है, जैसे अंग्रेजों ने करा था ना वैसे सारे काम राम जी भी करके नहीं गए, सारे राम जी कृष्ण जी ने भी नहीं किए, सारे काम चाणक्य जी ने भी किए, सारे काम इधर हाँ बोल रहे हैं। पंडित जी आदमी है ये कह रहे हैं कि भगवान राम अधूरा काम करके गए। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों से विवेक करना और सर हथौड़े पे सर मारना बराबर है कि जिन्होंने अपनी आस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कोरोना आएगी, अगर कोरोना आएगी तो आपको सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी भागमशाई। दोस्तों, द मिथिला यूट्यूब चैनल से एक वीडियो आया है। इस वीडियो में दो पार्टियों के बीच हो गया बड़ी बहस। आपने वीडियो के इंट्रो में देखा ही होगा कि बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों के बीच बड़ी बहस। हालांकि बीजेपी इससे बात करने वाले के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, पर कांग्रेसियों ने आप धावा बोल दिया बीजेपी वालों के ऊपर। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और आपका जो कीमती कमेंट है वो भी करिएगा दोस्तों, कि आपको क्या लगता है 2024 में कौन पार्टी राज करेगी और क्या नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या राहुल गांधी जी बनेंगे या बहुत सारे हमारे ममता जी भी पीएम के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप बोलिएगा। तो इस वीडियो में मैं देख के इतना पता चला है कि कुछ लोग हैं जो लोग एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। आपको उन लोगों की बातों से बचना है और यूट्यूब में और सोशल प्लेटफॉर्म में सही न्यूज जहां पे है वो दिखाना है और दिखना भी है और पूरा इंफॉर्मेशन लेना है। जो आईएमएफ के बारे में बोला गया है दोस्तों, ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, ये भारत थोड़ा कर्ज में है, कर्ज लिया है, ये बहुत कंट्री लेते हैं और भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई एम्स की तरह हॉस्पिटल नहीं बन रहा है और रास्ता नहीं बन रहा है। आप लोग जरा देखिएगा, आपका जो कमेंट है वो कमेंट में बताइएगा कि आपके लोकेलिटी में क्या हो रहा है, क्या कोई प्रोग्रेस हुआ है, काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे भी कैसे हो रहा है। ये लोग आप जो बोल रहे हैं क्या ये सभी पूरी तरह सच है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और मुझे तो लगता है बहुत सारे कंट्री हमारा भारत पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इलन मास्क भी इन्वेस्ट टेस्ला ओपन करने जा रहे हैं। उसके बाद दुबई भी, सऊदी अरब भी हमारे कश्मीर पे इन्वेस्ट करने जा रहा है और पीपीपी पॉलिसी के अंदर काम हो रहा है। दोस्तों, लोग बोलते हैं सब कुछ प्राइवेट हो गया, पब्लिक कुछ गवर्नमेंट नहीं हुआ है, नहीं रहा, अब सब कुछ प्राइवेट हो गया है, रेलवे, एलआईसी, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लगभग सारी कंट्रीज में, जितने डेवलप्ड कंट्री है दोस्तों, उन सारी कंट्रीज में पीपीपी पॉलिसी चलता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बिजनेस चलता है। लोगों का दिमाग में बैठ गया है कि सरकारी जो सामान होता है ये सरकारी बोल के उसको मिसयूज करते रहते हैं। और अभी जो भी हो रहा है, आने वाले दिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भारतीय है और भारत को प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 9 साल कैसे रहे आपके लिए मोदी जी? हमारे लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए बेकार रहा। बेकार कैसे रहा? बहुत ही बेकार रहा। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, लोग बेफालतू का इस तरीके से मोदी जी तो 10 साल पहले अगर हम 10 साल पहले अगर 5,000 रुपया महीना कमा रहे थे, आज की डेट में अगर 15,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ गई। 5,000 कमा के भी 2,000 रुपए लोग बचा लेता था, आज 2014 से पहले के भी नहीं बचा पा रहा है। अगर 2014 से पहले कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव क्यों किया गया जी? अगर 2014 से पहले कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव क्यों किया गया? देखिए, बदलाव किया गया कि उस समय आदमी, जनता का मूड होता है एक तरीके से, अलग तरीके का मूड होता है, चेंजिंग होता है, परिवर्तन चाहता है लोग। लेकिन देखा जनता की 9 साल में उन्होंने क्या किया। अब जनता चाहती है कि उसको चेंज कर। 9 साल में परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। काम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। सुनो, 10 साल में जनसंख्या नहीं बढ़ी तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। पॉपुलेशन का महंगाई से क्या कनेक्शन? क्यों नहीं पॉपुलेशन है? आप बता दीजिए। 4 भाई हूँ, एक में रहते हैं, सारे अलग अलग, सिलेंडर अलग होगा, गैस चूल्हा अलग होगा, सारे बर्तनों में महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई कर दिया है दोगुनी। भारतीय जनता पार्टी को लाना है तो समझिए कि कोरोना लाना है। समझ जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कोरोना आएगी, अगर कोरोना आएगी तो आपको सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। देख लीजिए। क्या जवाब देंगे? रुकिए भागिए मत, रुकिए। देश का जवाब, देश को बचा लिया उसने यार। ये पॉलिटिक्स का जो राज है ना दोस्त, डिवाइड एंड रूल, यानी कि तफरका पैदा करो, इख्तलाफ पैदा करो, यानी फूट डालो और शासन करो। उसके बीच में कौन मार खाता है? अपन लोग। बोले तो आम आदमी, आम जनता।
ये जैसे कि अंग्रेज पहले राजा महाराजा थे, वो पोजीशन लिए थे, उसके बाद अंग्रेज हुकुम किया, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल तफरका पैदा करो, वही अंग्रेज तो चले गए, बढ़े गए हमारे राजनेता। आज पॉलिटिक्स जो भी कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वो डिवाइड एंड रूल यानी तफरका पैदा करो, फूट डालो और राजनीति करो, और हम लोग उसमें बुर्बक बनते हैं। एक दोस्त, अभी के पोजीशन में, अभी के वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई सरकार नहीं जीत पाएगी और न जीत सकती है। अभी अपने प्रधानमंत्री है तो अच्छे ही है, लेकिन मेरे को बोलने है कि रोजगार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं होता, ये बात देश की युवा पीढ़ी लिख ले। केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। सरकार ने ई कार्ड बनवाए गए, बाकायदा लोगों को 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, बाकायदा व्यक्ति व्यापार करे, प्राइवेट सेक्टर में जाए, बहुत सारी चीजें स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने कोर्स करा रहे हैं, बाकायदा सारा काम हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले क्या लोगों के पास बड़े बड़े आइलैंड थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, जो मोदी जी ने आते ही टप्पा मारा और बंद कर दी। अभी बेरोजगारी आई है। पिछले 65 सालों से इस देश में बेरोजगारी की भरमार थी, और मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में अभी रोजगार मिला हुआ 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। अभी यहाँ दिल्ली में हुआ था, तारकोटरा स्टेडियम में 4200 पर पत्र बांटे गए सरकारी नौकरी। क्या जवाब देंगे? अभी रुको, यूपीएससी का फॉर्म भरा जाता है तो उसकी फी होती है 150 से 250 रुपए की तक, और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे जो भी रोजगार होती है, सरल सेवा की एग्जाम होती है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं 1000 रुपए, मिनिमम 1000 रुपए। तो मुझको बोलिए कि गरीब लड़का जो कि मीडियम फैमिली से आता है, वो इतना पे नहीं कर सकता है। मैंने इस बार 15,000 रुपए मेरे जेब से भरे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम इतने पैसे को क्या कर रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूं? क्या जवाब दें? इतनी महंगाई में कैसे लोग करेंगे? देखिए, उसके विषय में मुझे पता नहीं है, और यदि ऐसा है, वहाँ बहुत लंबे समय तक शिवसेना की सरकार रही है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में भी किसकी सरकार आपको पता है? अभी जिसकी सरकार रही है, देखिए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं शिक्षा में। अब देखो, महाराष्ट्र में नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश में अब जाइए, मुश्किल से 1,000 रुपये फीस है, कक्षा +2 की 1,000 रुपये फीस है, बाकायदा उसको 3300 रुपये का वजीफा मिलता है, 6600 रुपये वजीफा मिलता है बाकायदा सरकार की ओर से। और उसके बाद भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स हो रहे हैं, बाकायदा पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, और जितना हो सकता है इन 65 वर्षों में जो हुआ है उसका कार्य किया है। और अभी पिछले दिन, अभी पीछे से मेरा एक कांग्रेसी भाई कह रहे थे, बोले मोदी के आने से देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने योगी जी को आने दो, त्रेता में चला जाएगा, कतई क्लियर राम राज आ जाएगा। सर बोल रहे हैं जैसे कि मोदी जी ये कोर्स करवा रहे हैं, वो कोर्स करवा रहे हैं, हम भी करने के लिए तैयार है, हम भी युवा है तो हम करने के लिए जरूर तैयार है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऐसे रिलीवमेंट होनी चाहिए कि आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और हम तो हमारी तरफ से 100% देंगे देश को बढ़ाने के लिए। इस समय में राहुल गांधी के पिताजी, ठीक है ना, वो कहते थे, उन्होंने, हालांकि उन्होंने बहुत घोटाला किया था, वो अलग बात है, वो कहते थे 1 रुपया बेचते हैं, जाते जाते जनता, आम आदमी तक जाते जाते वो 15 पैसे रहता था, 85% का घोटाला था। आज मोदी जी 1 रुपया बेचते हैं, 1 का 1 रुपया खाते में पहुंचता है, डायरेक्ट पहुंचता है, कोई बिचौलिया नहीं बीच में, कुछ नहीं। और ऑनलाइन इंडिया कर दिया है, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, और देखिए धीरे धीरे नियंत्रण होगा। 65 सालों में जो गड़बड़ हुई है, एकदम से सुधार नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट भी तो होना चाहिए। अभी मैं यूपी से ही हूँ, यूपी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हेल्थ सेक्टर में तो बिल्कुल से नहीं है। कोविड में तो आपने देखा होगा, पूरी तरीके से हेल्थ सेक्टर की कलाई खुल गई थी, कैसा क्या, अभी भी नहीं है। और रही सही किसी में अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करती है गवर्नमेंट, तो ऐसे है जैसे कि पुलिस है, डिपार्टमेंट है, या परिवहन निगम है, जिसमें उनको रिटर्न में उनका प्रॉफिट मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या जैसे भी, और उसमें भी भ्रष्टाचार है उसी में। हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल ना के बराबर है। मैं भी फार्मासिस्ट हूँ 10 साल से, और मैं फॉरेन में अगर बोलते हैं एलिजिबल जो है उसको मिलेगा आपको, मैं फॉरेन से यहाँ आते हैं डिप्लोमेट्स, मैं इंटरव्यू दे के वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सऊदी में मैं जॉब कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या जवाब देंगे? यूपी में कोई नहीं है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, और पिछले दिनों लगभग ज़्यादा नहीं तो लगभग 10 से 15 लोगों मैं भी जानता हूँ जो एज ए डॉक्टर गवर्नमेंट में भर्ती हुए। ऐसा नहीं है 15 लोगों से क्या देश चल जाएगा? मैं जानता हूँ जितनों को जानता हूँ, मेरे परिचित लोगों को बता रहा हूँ। जनगणना नहीं हुई है, जनगणना से अपने को पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, देश की स्थिति क्या है। वो जो आंकड़े वैल्यूएशन होते हैं उससे हमको पता चलता है कि देश की स्थिति क्या है। वो आंकड़े हुए नहीं, जनगणना ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 2024 का वोटिंग हो जाए उसके बाद होनी चाहिए क्या? जब तक वो नहीं होगा, वो वैल्यूएशन अपने को नहीं पता चलेगा, तब तक कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ऐसे अंधे विश्वास में मत रहो। ये जरूरी है कि हम जाने कौन, जो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए वही चीज़ें हमको नहीं मिल रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, ठीक है, फॉर्म
भरते हैं बच्चे, उसके बाद एग्जाम देते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, इसी में रगड़ते रहते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। डायरेक्ट आप इंटरव्यू लीजिए, उसी टाइम जो एलिजिबल है उनको प्रोवाइड कीजिए नौकरी सीधा। कुछ जहां पर उनकी सरकार है वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, लेकिन बाकायदा काम हो रहा है उसके ऊपर बहुत जल्दी। बीजेपी तो खिलाफ है ना जातीय जनगणना के खिलाफ। जातीय जनगणना के खिलाफ हैं हम, लेकिन देश की जो एक्चुअल जनगणना है उसके ऊपर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी जिस प्रकार ऑनलाइन सर्च सिस्टम हो गया है उसका भी ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है। कि मेरे गांव में एक केस हुआ था, जो कि आदिवासी समाज की महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको बारिश के टाइम खेत में रहते तो उनको उपचार नहीं मिल रहा था। तो उसका हस्बैंड का मुझे कॉल आया और मैंने बोला कि मैं वापस स्पॉट पे गया और देखा कि सिचुएशन क्या है। तो लेडीज जो थी वो चिल्ला रही थी और उसके घर वाले कौन से मंत्र बोल रहे थे, तो अंधविश्वास हो रहा था, ऐसी बात हो रही थी। तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, आशा वर्कर्स को कॉल किया, उनको भर्ती किया। तो इन सारी चीज़ों को अपने को ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि नहीं बस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बातें भी जरूरी है, आरोग्य जरूरी है। 9 साल बेमिसाल रहे कि नहीं? बेमिसाल रहने का कारण क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट आ रही है, अपने तो वोटिंग कर दी है गवर्नमेंट, हमने विश्वास डाला था, विश्वास के ऊपर वो तो खरे आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये जो आंकड़े हैं वो लोगों को समझने चाहिए, जिसके कारण लोग को समझे कि देश में 9 साल बेमिसाल रहे कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में बेमिसाल नहीं है, और बाकी किसी चीज़ में हो सकते हैं। हाँ, डिफेंस में हो सकते हैं बेमिसाल, अच्छी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। कोई फॉरेन जो है ताकतें बोल नहीं सकती, एक बार सोचना पड़ता है, वो अलग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं है। क्या जवाब देंगे? बहुत सारी चीज़ों में हुआ है। जैसे क्या? देखिए, आज 2014 से पहले एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता था उसका भी बैंक में खाता होगा, बैंक में घुसने नहीं देते थे। घर घर जा करके लोग, बड़े बड़े बैंकों ने जहाँ पर खाता खुलना मतलब 0 बैलेंस में जा खाता खोला, ठीक है ना, ऑनलाइन कर दिया है। देश की सीमाएं बढ़ गई हैं, कश्मीर को जोड़ दिया, धारा 370 हटाया, ठीक है ना। और सुनिए भाई साहब, 15 लाख क्या जवाब देंगे? देखिए, एक मिनट, वो 15 लाख का लालच दिया था जब खुलवाया था लोगों ने। क्या जवाब? देखिए, ऐसा नहीं है, भाई साहब की जानकारी थोड़ी कम है, बाकायदा जा करके सुन लीजिएगा। मोदी जी ने कहा था काला धन इतना है, यदि वर्तमान देश की जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए बांटे में आ सकते हैं। आया नहीं काला धन? क्या कब आएंगे पूरी आ सकते हैं, ये नहीं कहा था देंगे नहीं कहा था, अनुमान बताया था। जैसे कि इंडिया गुलाम हो चुका है, जैसे अंग्रेजों ने करा था ना, वैसे हो चुका है। बस इस देश का दूसरा नाम भारत है, ना कि इंडिया, ठीक है ना। और कोई भी भूल जाए इस बात के ऊपर बोलने से पहले सोचे, बाप बेटा। ये बीजेपी को क्यों याद आया? इंडिया अलायंस के बाद नहीं क्यों याद आया? इंडिया अलायंस के बाद नहीं, उससे पहले कर दिया था। अटल जी थे तब याद नहीं थे, उससे पहले कर दिया था। उनसे पहले कर दिया तो कभी तुम सुने नहीं। सारे काम एक ही व्यक्ति से चाहते हो क्या? कुछ मोदी जी करेंगे, जो काम रह जाएंगे योगी जी करेंगे। सारे काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सारे काम राम जी भी करके नहीं गए, सारे राम जी कृष्ण जी ने भी नहीं किए, सारे काम चाणक्य जी ने भी किए, सारे काम इधर हाँ बोल रहे हैं। पंडित जी आदमी है ये कह रहे हैं कि भगवान राम अधूरा काम करके गए, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लक्ष्मण, उसके बाद किशन जी के बारे में कह रहे हैं कि अधूरा काम कर गए। अरे पंडित जी, कैसे पंडित जी हो आप यार? हद हो गई आपको, आप भगवान पे टिप्पणी कर रहे हो। अभी कोई टोपी वाला का टिप्पणी कर देता, तो ये चढ़ जाते उसके ऊपर। भी है, मुझे शर्म आ रही है इनके ऊपर, इन्होंने कैसी टिप्पणी की, शर्म आ रही है मुझे शर्म आ रही है इनके ऊपर कि इन्होंने ऐसी टिप्पणी करी कि भगवान राम भी अधूरा काम कर गए थे। अरे भैया, अभी तो आप कह रहे हो। अधूरा नहीं कह रहा हूँ मैं, जो उस समय की आवश्यकता थी वो उन्होंने किया, ठीक है। आपने अभी बोला है, आपने अभी बोला, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसी भक्ति मत, ठीक है ना। हम भक्त अंधभक्त किसी के नहीं है, ठीक है ना, अंधभक्त नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो अंधभक्त नहीं है, ईश्वर ने जो कार्य करना है वो उसके कर रहे हैं, उसके अनुसार करते थे। उस समय व्यवस्थाएं क्या थी, आज व्यवस्थाएं क्या है? आज कर्मफल व्यवस्था आज के कार्य के हिसाब से होती। ये कह रहे हैं मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, क्या कहेंगे? तो वो कह तो रहे हैं कि कुछ काम मोदी जी ने नहीं करे, वो योगी जी करेंगे, जैसे भगवान राम ने कुछ काम नहीं करा था। ये खुद तो कह रहे हैं, अभी तो खुद नहीं करा। अब ऐसे लोगों की बात का जवाब कौन क्या देगा? अरे आपने खुद का भैया रिकॉर्डिंग में भी, अरे पंडित जी रिकॉर्डिंग में, ऐसे लोगों से डिबेट करना और सर हथौड़े पे सर मारना बराबर है कि जिन्होंने अपनी आस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हैं लोग। अगर कोई टोपी वाला बोलता है तो छाती पीट दे, ये अपने आस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हैं एक पंडित होने के नाते। और ये कह रहे हैं भगवान राम अधूरा काम करके गए हैं, भगवान किशन अधूरा काम करके गए हैं। बताओ, जिसे लोग पूछते हैं उनको अधूरा काम कर रहे हैं। अधूरा नहीं किया वो। देखिए सुनिए, अब से 20 साल पहले मोबाइल टावर की बात ही नहीं थी, 4G की बात ही नहीं, 5G नहीं था उस समय,
5G नहीं था उस समय, क्या राम जी करके गए 5G को? 5G नहीं था उस समय, मोबाइल ही नहीं था, ठीक है ना? उस टाइम 5G की जरूरत नहीं थी। जिस समय जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उसने पूरी करी। उस टाइम में 5G का क्या काम था? आज डिजिटल दौर आने वाले समय में जो अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं, देखो मनुष्य वो भगवान थे, भगवान की बराबरी मनुष्य नहीं कर सकता। भाई सब करना चाह रहे हैं, लिपेटना चाह रहे हैं, ठीक है ना? भगवान राम जी 5G का क्या करते हैं मुझे बताइए। अरे वो अलग चीज है, उस समय की आवश्यकता कुछ और थी। उस समय तो घोड़े चलते थे, रस्ते चलते थे। आपने अभी कहा, उस समय पेट्रोल की समस्या नहीं थी, आज है। उस समय पेट्रोल की आवश्यकता है। सुनो, आगे जो तेल आ रहा है उसके अंदर एथेनॉल आ रहा है 20%। 9 साल बेमिसाल रहे कि नहीं? ऐसा बेमिसाल रहा कि लोग परेशान हो गए भैया, कि जो मोदी जी जो कहते हैं खुद नहीं पूरा कर पाते। इतना चौड़ा सीना ठोक के बोला कि मोदी की गारंटी, और फिर वहाँ मना कर रहे कि ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। कैसा झूठा प्रधानमंत्री है बताओ। उनको अपनी बात पे बोलने के बाद मुकर जाते हैं वो, और फिर ऐसे भक्त लोग आ जाते हैं उनके कि जो मोदी जी ने नहीं करा वो फिर योगी जी करेंगे, और फिर कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम कर दिया। सारी बात तो ये खुद ही कह रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम कर दिया, फिर कह जो नहीं करा वो योगी जी करेंगे। अरे कैसे भक्ति में नील लो भैया। अब तुम भी कैसे भक्त होंगे? तुम ये छोड़िए, हम कोई किसी के भक्त नहीं है, हम भक्त है केवल ईश्वर के, ठीक है ना? उसके अतिरिक्त किसी के भक्त नहीं है। हाँ, उनके राजस्थान में उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक तरह से राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था उन्होंने वादा किया कि 450 में सिलेंडर देंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 450 में सिलेंडर देंगे नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? इतने में मैंने वो बयान नहीं सुना। नहीं सुनेंगे, नहीं पता है आप लोग को। सुनिए मेरी बात, आप लोग हर जगह चल रहा था यही कि 450 में बीजेपी की सरकार आएगी, तो आप लोग अच्छी बातें नहीं सुनते हैं। 450 का हमने नहीं सुना, 1100 का था, 1100 से 900 हुआ, और जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे आते बीपीएल कार्ड वाले उनको 700 का मिल रहा है, ठीक है ना? देखिए उसमें जितना हो सकेगा होगा। अभी सरसों का तेल हमारा लगभग 200 रुपये बिक रहा था, अभी 120 हो गया। तो जो चीज जिस चीज में कम होंगे वो चीज घटा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इलेक्शन है ना, अभी फौजी भी मरेंगे, अभी इलेक्शन है, अभी सारे काम होंगे, अभी इलेक्शन है ना, सारे काम होंगे। इलेक्शन के टाइम में सब सस्ता होता है, इलेक्शन के बाद फिर सब बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है। उसके बाद इलेक्शन अभी कुछ भी हो सकता है। मोदी जी तो फेंकने में माहिर रही हैं, वो खूब फेंकते हैं चुनाव के टाइम, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो सब लपेट के सब बराबर, सारा बराबर कर देते हैं। कह रहे हैं कि 450 वाला बयान हमने सुना ही नहीं, तो उन पे क्या? अरे भैया किसी ने भगवान को नहीं देखा? भगवान नहीं है क्या? है ना भगवान। इनके इन्होंने सुना वही बात होगा, ऐसा तो है नहीं। जो इन्होंने सुना वही सही है, ऐसा तो है नहीं। पूरी दुनिया ने सुना, 2 साल के बच्चे ने भी सुन लिया होगा। ये कह रहे हैं कि मैंने सुना ही नहीं। अब बताओ, मैंने तो उसमें ये भी नहीं कहा क्या जब भी कोई और तरह की बात होगी तो ये लोग को सुनाई पड़ता है। जब कांग्रेस या कोई भी नेता करते हैं तो उनके बड़े सुनाई होते हैं। जब बीजेपी कुछ बोलते हैं ना तो वो सुनते नहीं है, क्योंकि उस टाइम में ना रूही डल लेते हैं, ये सुनाई नहीं पड़ते। पूरी दुनिया को पता है। और ये भाई साहब ये इंडिया से बाहर थे, फॉरेन में थे, एक आदमी सुने नहीं। चलो इन बात में सहमत है। और मैं बताता हूँ, कहते राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, अगम अगोचन अतुल बरा अतुल न तौला जाए। कहते माथे तिलक लगाने से, कमंडल चुट्टा देने से राम की प्राप्ति नहीं हो जाता है। अंदर मन से राम है तो राम है। रुपये घोटाला भाई साहब, और वो रुपये का। और कांग्रेस के एक सांसद साइकिल में घूम रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, अभी इतने पैसे निकले, जांच नहीं हो पाई अभी तक पूरी, कितने निकले हैं, ठीक है ना? फिर क्या कहा कांग्रेस ने, भैया तो जैसे छप्पे मारेंगे, वो होगी जांच होगी, जांच की बात हमने ये घोटाला सीखा है पंडित जी से। अभी जांच होगी तो अभी उन्होंने कटोरा लेके मांगना शुरू कर दिया। कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों एक साथ दिवालिया हो गए। और जी का कहना है कि 1 वोट अब हमारी भारतीय सेनाओं के नाम अब दें, ये उनका ऑफिशियल बयान है। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए दिए। भारत विश्व की पहले 12वीं 13वीं शक्ति था, आज दुनिया की चौथी शक्ति है, ठीक है ना? नहीं, पहले मजबूत नहीं थी, हर बार पाकिस्तान को हराया, मजबूत नहीं थी और जैकेट नहीं थी, गर्दनें काटी जाती। ये ऐसे भक्त हैं ये कि बीजेपी के मुख्यमंत्री का स्वागत हनुमान जी करने आ रहे हैं, और इन्हें अपमान नहीं लग रहा। वो सनातन का अपमान नहीं लग रहा कि हनुमान जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन के स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री का। अरे कहाँ तक जाओगे भैया? हमारा